क्लासा साहब, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट और रूसी प्रेसिडेंट की जो मुलाकात अलास्का में हुई है, बड़ी तवक्कात वाबस्ता की गई थी कि यहाँ जंग बंदी हो जाएगी, ये मामला अब ख़त्म हो जाएगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप बारहा ये बात कह चुके हैं कि इस मामले को अब मैं निपटाना चाहता हूँ, लेकिन जो ख़बरें आई आलमी मीडिया पे तो बेनतीजा इस मुलाकात को कह रहे हैं। आपके ख्याल में कोई अभी इम्कान बाकी है? उन्होंने बुलाया भी है जो यूक्रेन के सदर की, हाँ, उनको भी बुलाया है उन्होंने अमेरिका में। तो ये वादा कब तक मुतवक्को है? आप क्या देखते हैं सारी सूरत हाल को? सर बहुत शुक्रिया, बड़ा अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पाकिस्तानी कहेंगे हमारा क्या लेना देना जी, प्यूटन जाने और ट्रम्प जाने, हमारा बहुत कुछ लेना देना है सर। हमारे मुल्कों की जो स्टेबिलिटी है, महंगाई दुनिया भर में है, अमन है, तेल की ट्रांसपोर्टेशन है, महंगा सस्ता होना गैस का, यूक्रेन से गंदम, बहुत कुछ, अखबारी कागज़, ये जहाँ महंगा हुआ है जब से जंग शुरू हुई है, इसलिए पूरी दुनिया अफेक्ट हुई है यूक्रेन की बाहर से। तो इससे हमारा, हम डायरेक्टली इसमें स्टेक होल्डर हैं। पहले तो दोस्तों को ये बताना ज़रूरी, नहीं तो वो लोग कहेंगे हमारा क्या लेना थी, हमें बैठ के हज़ारों मील दूर जंग हो रही तो आपने रोले डाले हुए हैं। नो, नंबर वन। दूसरा सर, अमेरिकन प्रेस या यूरोपियन प्रेस बुनियादी तौर पर रशिया के खिलाफ है, फॉर राइट रीज़न। हम कहते हैं कि उन्होंने यूक्रेन पे अटैक किया, सो वो इस आइडिया के खिलाफ थे कि ये अगर ट्रम्प की और इनके प्यूटिन की मुलाकात होनी चाहिए। अगर वेस्टर्न प्रेस तनकीद कर रहा है बहुत ज़्यादा, मुलाकात होनी नहीं चाहिए थी। आपने सौदा कर दिया, आपने यूक्रेन की ऐसी आप चीज़ों पे आप मान गए हैं, आपने रेड कॉर्पेट उसको इस्तकबाल दे दिया प्यूटिन को, जिसको समझते हैं कि वो बहुत सारे यूक्रेन का कातिल है, वहाँ से बच्चे ले गया, मारे, मतलब हज़ारों लोग मारे गए हैं, उनके कब्जे का 2-3 उनके बड़े बड़े एरियाज़ हैं जिन पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। आप उसको रेड कॉर्पेट दे रहे हैं, B-52 त्यारे जो हैं उनको सलामियाँ दे रहे हैं। सो देयर इज़ ए ह्यूज क्रिटिसिज्म। अमेरिकन इस ख्याल के साथ वो डिजेस्ट नहीं कर पा रहे कि ये इन्होंने प्यूटन, अच्छा फिर वो तवक्को किए बैठे थे कि चलें ठीक है देखते हैं क्या बनता है। हालांकि उम्मीद यही थी उनकी कि ये ना हो। ये भी बता दूं, मैं पढ़ता रहा, 2-3 महीने अखबारात की मैंने उनके सब्सक्रिप्शन ली हुई है, उसका ट्विटर पढ़ता हूँ, मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट की मैंने सब्सक्रिप्शन ली हुई है, रोज़ाना मैं 2-3 घंटे उन पर लगाता हूँ। फिर आप ट्विटर पर बहुत कुछ मिल रहा होता है, तो उनकी तवक्को थी कि चलो वक्ती तौर पर चुप कर देते हैं, लेकिन दुआ करते हैं काम ना होता कि हम कल को इनको फेंटियाँ लगाएं कि ये करें। अब उन्होंने क्या काम किया है, मैंने फिर पढ़ा है, क्योंकि पहली खबर यही लगी कि इनके मुज़ाकरात फेल हो गए, सीज़ फायर नहीं हुई। उन्होंने कल एक ट्वीट किया है, इन्होंने ट्रम्प ने, या उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट की है। उनकी जो प्लान है वो मेरी समझ में आया है, जो कल मेरा ख्याल है एक ब्रेक थ्रू हो सकता है ना, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन ज़ेलेंस्की। उन्होंने जो उसमें प्लान दिया, उन्होंने कहा भाई साहब हमने सोचा है, बल्कि प्यूटन ने कहा है कि हम सीज़ फायर नहीं करते, जिसकी मीडिया ये तवक्को कर रहा था, लोग कर रहे थे। नो, हमने कहा पीस डील करते हैं। नो, देयर इज डिफरेंस बिटवीन पीस डील एंड सीज फायर। एक मुकम्मल जंग का खात्मा करते हैं, एक वक्फे के लिए, अल्लाह आपका भला करे। उन्होंने कहा हम सेटलमेंट करते हैं, इशू खत्म करते हैं, जिसमें ठीक है प्यूटन ने अपनी शराहत दी कि 2 इलाके जो हमने कब्जे किए हैं वो हमारे पास रहेंगे, और शायद वहाँ पे रशियन को स्पीकिंग ज़्यादा है, या पुरानी तौर पर वो समझते हैं कि हमारे साथ अलाइन है। कुछ इलाकों में जहाँ पे कब्जा किया हुआ है इन्होंने, वो एक आध ये वेकेट करने को तैयार है। तो इस तरह की डील्स जो है उन्होंने कोई ऑफर की है, अभी इसके मेन पॉइंट्स नहीं हो, लेकिन एक ओवरऑल आई है जिस पे ये प्रेसिडेंट ट्रम्प राजी है। वो चाहता है कि बंदे मार रहे हैं, लोग मार रहे हैं, मजीद जंग को डिले किया गया तो फिर मजीद लोग मरेंगे। ट्रम्प एक चीज़ समझता है, वो कहते हैं खुदा का, क्योंकि बिजनेसमैन है, वो खुदा का खौफ करो, जिनको कत्ल कर रहे हैं तुम्हारे क्लाइंट हैं, ये तुम्हारे ग्राहक हैं, ये लोग जिंदा रहेंगे तो ये जिंदा रहेंगे तो चीज़ें खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, ज़मीन खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, पेट्रोल, गैस, पानी, तेल, बिजली सब कुछ खरीदेंगे, तो तुम्हारा घर चलेंगे, पैसा आएगा तुम्हारा। खुदा नो, ही थिंक्स लाइक ए बिजनेसमैन। वो कहते तुम बम मारी जा रहे हो, तोपे मारी जा रहे हो, बंदूकों को तुम खत्म किए जा रहे हो, अपने क्लाइंट्स, अपना ग्राहक मार रहे हो। ये मैं आपको एक ले मैन सोच बता रहा हूँ, मेरी हो सकती है उसके अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, कि वो ये कहते हैं ये बंदे मत मारो, इन्हें जिंदा रहने दो, ये कमाएं और हम इनको चीज़ें बेचें। अब ये ज़ेलेंस्की पे है सर। ज़ेलेंस्की भी बड़ा पॉपुलर था, जिस चीज़ से मुझे पॉपुलिस्ट लीडर से बड़ी चिढ़ चढ़ती है, लोग नाराज़ हो जाए। पॉपुलिस्ट में और पॉपुलर में बड़ा फ़र्क होता है। पॉपुलिस्ट वो होता है जो लोगों को खुश करने के लिए आपको जंगों में ले जाता है, कोई भी मतलब हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फलां, जो लोग सोचते हैं ना वही खबर उनको ड्रीम दिखाता है। ये होता है आपका पॉपुलिस्ट लीडर, जैसे मोदी साहब हैं, माशाल्लाह उन्होंने जहाँ पे ले गए हिंदुस्तान को, ऐसे ज़ेलेंस्की से नजर 23 बंदों के कत्ल का बदला लेते लेते 2300 मरवा बैठे, $2300 का नुकसान भी जनाब। अभी और भी चल रहा है काम ऐसे। यही में ट्रम्प साहब को पॉपुलिस्ट कहा जा सकता है। पाकिस्तान में 2-3 बड़े पॉपुलिस्ट हैं, पॉपुलर नहीं पॉपुलिस्ट, जरा फर्क जरा ये गूगल कर लेके लोग सुन लें। ये क्या करते हैं कि जो लोग सुनना चाहते हैं वही सुनो, बिल्कुल आपने उनको अक्ल नाम की कोई चीज़ नहीं देनी और अपनी पॉपुलैरिटी कायम रखनी एट एवरी कास्ट। अब ज़ेलेंस्की साहब एक वो थे, एक अगर कॉमेडियन थे, वो कॉमेडी करते थे, 1 मैन शो अदाकार। उन्होंने उस वक्त के ये जो आपके प्रेसिडेंट थे इसके यूक्रेन के, उनका मजाक उड़ाया आपने कोई टीवी शो में।
लोगों को बड़ा पसंद है, हैंडसम भी है, अच्छा भी है, कॉमेडी भी बोलता है, सदर का भी रोल, उन्होंने किसी को सदर बना देते। ये हम नहीं है, दुनिया भर में ऐसे लोग पाए जाते हैं, इसी तरह सोचते हैं। बन गए सर 2019 में बन गए या 20 में। उन्होंने कहा आपको ऐसा कोई नया काम करो, लोग कहें हमने क्या बड़ा अपना सदर बनाया, उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम में करो। ये पॉपुलिस्ट इसलिए तबाहियां करवाते हैं मुल्कों को भी, जमहूरियत के लोगों की, कि बड़ा काम बताने के लिए कि तुमने बहुत बड़ा एक बड़ा जबरदस्त आदमी अपना लीडर बना लिया। सर वो जंग में लेके गए, इसको सब ने मना किया कि मत करें, नेटो वाले चक्कर में ना पड़े। हेनरी किसिंजर ने 2014 में लिखा था यूक्रेन को कि मत करना, यूरोप तुम्हें मरवा देगा, कभी भी रशिया तुम्हें इसमें नेटो में नहीं जाने देगा। इन्होंने बाइडन ने पिक किया उधर से, उन्होंने यूरोपियन ने क्या किया, एक और अफगानिस्तान मिल के हम रशिया को ब्लीड करेंगे, उन्होंने आके मारा, उन्होंने हमला करके आप पे किया। फिर ना यूरोप मदद को आया, अपनी जमीनी फौजें भी नहीं भेजी, जहाज भी नहीं भेजे, मिसाइल भी इस तरह नहीं दिए, अमेरिका भी नहीं किया, आपने बंदे मरवा दिए। आपने अपने कौन रहा है? यूक्रेनी मरा, बच्चे मरे, औरतें मरची, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करके रख दिया 2-2.5 साल बाद। अल्टीमेटली अब वो ये कह रहा है मेरी डील करो। ये जेलेंस्की ने खुद कहा, ये बाइडन को कहा, नहीं सॉरी ट्रंप को कहा लास्ट टाइम, हमारी सुलह करवाएं, हमारी सीज फायर करवाएं। अब ये सारी चीज़, ये होता है पॉपुलिस्ट लीडर के काम। अच्छा खासा मुल्क आपको मिला था 3-4 साल पहले, अब आपने अच्छे खासे मुल्क को जंग करवा के, तबाही बर्बादी करवा के बाद आप वाइट हाउस जा रहे हैं, वहाँ पे आपके सामने शराइत रखी जाएंगी। शराइत मानते हैं डूबते हैं, नहीं मानते डूबते हैं। ही इज बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी। मान लेता है अगर कि हाँ मैं ये इलाके उसको रशिया को देने को तैयार हूँ, तो यूक्रेनियन इसको ये फह लगा देंगे, लिख के रख लें सर कि तुमने तो कहा था कि हम इतनी बड़ी ब्रेव कौम है, हम यहाँ पे ये कर, हम फटे चौक देंगे, वहाँ कर देंगे, तुमने हमारे रकबे वो कर दिए हैं, तुमने पूरा यूक्रेन तबाह करवा लिया है, हमारा तो पूरा यूक्रेन 2 हिस्सों में करके दिया है। ही विल फेस ये कंसिक्वेंस लिख के रख लें। नहीं लीडर गलत फैसला करता है, तो कौम डूबती है, फर्द करता है तो उसका कुंभा डूबता है। लेकिन वो कौम भी तो वही खड़ी थी ना, कौम को भी तो दाद देना जरा, ये कौम को छोड़ ना दें। ये लोग नाराज हो जाते माफी के साथ। ये कौम का किया धरा है ना कि आपने एक ऐसे बेवकूफ को उठाया इन द नेम ऑफ नेशनलिज्म, उसका नतीजा कौम परस्ती का, यूक्रेनियनिज्म का, हम तो ये लोगों को मतलब है आप ये देते हैं ना, उनको थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, उनको बूस्ट करते हैं, उनकी ईगो को, उनकी ब्रावडो को, उभारते हैं। यहाँ भी हमारे यहाँ भी हो रहा है, ये कुछ हुआ उन्होंने किया। अब वो अगर मानता है वापस जाएगा तो ही विल फेस वेरी सीरियस कंसिक्वेंसेस कि तूने यूक्रेन पे ये डील क्यों किया, बंदे मरवाने के बाद ये काम तुमने क्यों किया। लोग फिर आपके साथ नहीं खड़े होते, उस वक्त बड़े नारे मार रहे थे, हाँ जी हम लड़ेंगे, लड़े भी सही बेचारे यूक्रेन नहीं मानता और बंदे मरवाएगा, फिर क्या करेंगे, क्योंकि आप तो जंग जीत नहीं रहे। अगर ज़ेलेंस्की जीत रहा होता तो फिर यहाँ पे प्यूटन ये व्हाइट हाउस आया बैठा होता कि सर जी मेरी डील करवा दें, ये मेरे बात करवा दें। अब ज़ेलेंस्की जा रहा है, इट मीन्स कि वो जंग आप नहीं जीत सके। जो आपको लोगों ने, उसे यूरोपियन ने खड़ा किया, अमेरिकन ने किया, आपको कुछ लोगों ने समझाया कि ना जाएं। ही इज बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी। मानता है तो भी वो गड्ढे में है, आगे गड़ा है। अगर नहीं मानता और ये जंग जारी रहती है, ही विल और मजीद लॉसेस करवाएगा, क्योंकि अमेरिकन आपकी दफा इसके पीछे नहीं खड़े होंगे। ट्रंप इससे ये लेसन आपकी जो गुफ्तगू से मिला, नाज़रीन को भी मुझे भी, कि जो हुक्मरान होते हैं वो आप ऐसे ढूंढदब्बर हिकमत और दनाई जानते हो, ये ना हो कि किसी पॉपुलिस्ट के चक्कर में आके। कहा गया है कि तवाज़ुन रखें हर शय का, तवाज़ुन। ये जो लीडरशिप आपको पॉपुलिस्ट मिल जाती है ना, चुक देती है कि हम बहुत बड़ी चीज थे, तसब पे उभारने वाले लीडर और गुमराही की तरफ ले जाने वाले। हमेशा दुनिया में 2 वजह से इंसानी ब्लड बहा है, याद रखें सर, 2-3 है। एक मजहब के नाम पे, एक नेशनलिज्म के नाम पे, कि हम बहुत बड़ी चीज, ये बुत हैं 2 हमारा मजहब, हमारा जो ईमान है वो सबसे अफजल है, और इसे साबित करने के लिए दुनिया में जंगे हुई हैं, लोग मरे हैं सर। इसी साहब हमारा दिल कर रहा था कि आपकी गुफ्तगू मजीद सुनते रहते, लेकिन नेशनलिज्म है कि हम दुनिया की बहुत बड़ी आला कौम है और मैं आपको लीड करूंगा, तुम तबाह बर्बाद हो गए, मैं आपका नया मसीहा हूँ, आपको लेके जाऊंगा और आई विल टेक यू टू द प्रॉमिस्ड लैंड एंड हेवन एंड पता नहीं भला भला, और लोग पीछे चल पड़ते हैं, फिर ज़ेलेंस्की वाला काम होता है सर।